हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का यमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज की क्लास में। आज का क्लास जो हमारा है दोस्तों छंद पे है, यानी छंद पे आज हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। सामान्य परिचय से कहाँ से करेंगे दोस्तों? सामान्य परिचय से प्रश्नोत्तरी करेंगे। जो छंद के ऊपर से प्रश्नोत्तरी बनाया गया, यानी कि सामान्य परिचय, छंद के रचनाकार कौन है, छंद किसे कहते हैं, छंद के और काव्य शास्त्री छंद शास्त्र कौन-कौन से, उनके ग्रंथ कौन से हैं, आदि इस प्रकार के प्रश्न करेंगे। और छंद में कितने पाद होते हैं, कितने गढ़ होते हैं, इस प्रकार के जो है आज का हमारा प्रश्नोत्तरी है। तो दोस्तों यह जो है प्रश्नोत्तरी जो है सिलेबस जो है, जो प्रश्नोत्तरी छंद से है, यह डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के जो बुक का पेज नंबर है 531, वहाँ पे जो है छंद दिया हुआ है, यानी कि यूपी टीजीटी के सिलेबस में यह छंद लगा हुआ है। ठीक है, तो छंद से प्रश्नोत्तरी करेंगे जो जो पेज नंबर 531 पे, यानी 531 पेज पे है। तो देख सकते हैं वहाँ पे कि छंद का जो है सामान्य परिचय, वहाँ से प्रश्नोत्तरी यहाँ पे जो है पूछा जाता है दोस्तों। तो प्रश्नोत्तरी हम स्टार्ट करेंगे छंद से। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, छंद शास्त्र की गणना कहाँ होती है? पहला प्रश्न है कि जो छंद शास्त्र हमारा उसकी गणना कहाँ होती है? वैदिक कालों में, वैदिक काल से अब तक जो है छंद शास्त्र की गणना की जाती है, यानी छंद का प्रयोग जो है किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? गद्य और पद्यों के माध्यम से जो छंद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है पद्य में जो है छंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि छंद शास्त्र की गणना कहाँ होती है? वेदांगों में होती है, उपनिषदों में होती है, पुराणों में होती है, कि किमपि किसी में भी नहीं। तो छंद शास्त्र की जो गणना हमारी है कहाँ की गई है? तो वेदांगों में। कहाँ की गई दोस्तों? तो आंसर क्या होगा? वेदांगों में। यदि क्वेश्चन एक पुस्तक यहाँ पे बनेगा कि वेदांग कितने हैं, पहला क्वेश्चन हो गया छंद शास्त्र की गणना कहाँ होती है, तो आंसर हमारा हो गया वेदांगों, यानी वेद, जो वेदांग हम मेरे हैं हमारे हैं उसमें जो है छंद शास्त्र की गणना की गई है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक बनेगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांग कितने हैं? ठीक है, तो कितने हैं दोस्तों? 6 हैं। ठीक, कितने हैं? वेदांग 6 हैं। कौन कौन से वेदांग हमारे हैं दोस्तों? जैसे हमारा है शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। 6 वेदांगों की गणना की गई है। तो यह जो छंद शास्त्र की गणना हमारा कहाँ पे है? वेदांगों में। तो 6 वेदांग का नाम कौन कौन सा है? एक तो छंद हो गया, दूसरा हमारा हो गया ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा। ठीक है, 6 छंद है और सभी के रचनाकार, उनके आचार अलग अलग हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन पहले का पहला आंसर सही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रधान आचार्य कौन है, यानी छंद शास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, यास्क है, पतंजलि है, पिंगल है, सुश्रुत है। तो कौन हमारे हैं जो छंद शास्त्र के प्रधान आचार्य है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जो हमने बताया 6 वेदांग हैं, 6 वेदांगों को कोई ना कोई रचनाकार है, तो आचार्य हैं। तो यहाँ पे पूछा है छंद शास्त्र के आचार्य कौन है, तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा पिंगल। कौन है? पिंगल मुनि जो है छंद शास्त्र के आचार्य कहे जाते हैं। यदि हम यहाँ पे आंसर हमारा पिंगल हो गया। यहाँ पे यास किसके रचनाकार है? निरुक्त के। कितने हैं? निरुक्त जो ग्रंथ हमारा है, निरुक्त उसके जो है रचनाकार जो है हमारे कौन है? यास्क है। पतंजलि योग दर्शन के रचनाकार है। सुश्रुत संहिता एक ग्रंथ है, उसके रचनाकार है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है पिंगल सही है दूसरे प्रश्न का। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, छंद शास्त्र में कुल कितने गढ़ हैं, यानी कि छंद शास्त्र में कुल कितने गढ़ होते हैं? तो 4 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं कि 6 हैं? तो कुल छंद शास्त्र में कितने गढ़ हैं दोस्तों? तो हमारे यहाँ पे छंद शास्त्र में कुल हमारे कितने गढ़ हैं? 8 गढ़ हैं। कितने हैं दोस्तों? 8 गढ़। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी, आंसर करेक्ट है। कौन सा सही है दोस्तों? सी आंसर, मतलब सी जो है तीसरा आंसर जो है वह सही है। ठीक है, तो गणों की संख्या 8 है। यदि हम एक सूत्र है जिसके माध्यम से हम गिनते हैं कि छंद शास्त्र में कितने गण है, 8 है, तो उसके द्वारा जैसे य, माता, राज, भान, शलगा। ठीक है, सलगा,
यह जो सूत्र है इसके द्वारा जो है हम आठों गणों की गणना कर सकते हैं और किस में गुरु मतलब कौन सा पहले गुरु कौन लघु कैसे होगा इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो 8 गण हमारे यहाँ पे है यमाता राज भान सलगा। इस सूत्र को याद करके हम जैसे यमाता से यगड़, म से यगड़ हो गया, मगड़ हो गया, तगड़ हो गया, रगड़ हो गया, जगड़ हो गया, भगड़ हो गया, नगर हो गया, सल हो गया और लघु और गुरु होता है। ठीक है, कुल 8 है। कितने हैं दोस्तों? 8 है। एक यगड़, मगर 2, तगड़ 3, रगड़ 4, 5 जो है, जगड़ भगड़ 6, नगर 7 और जो है सगड़ 8 और जो है लघु और गुरु लास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है छंद शास्त्र में कुल कितने गण हैं? तो 8 गण है। आंसर हमारा 8 हो गया है। यगर मगर तगर रगर इस प्रकार जो है 8 हमारे गण हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या है? लघु और एक गुरु। ठीक है, ये हमारा हो गया। तीसरे प्रश्न का सी आंसर सही है। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से छंद शास्त्र का ग्रंथ कौन सा है? यानी कि छंद शास्त्र का कौन सा यह ग्रंथ है? तो ऑप्शन 4 है। छंद छंद सूत्रम है, निरुक्त है, सुश्रुत संहिता है कि रघुवंशम है। तो यहाँ पे छंद शास्त्र का ग्रंथ पूछा है दोस्तों, तो आंसर हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे जो है छंद शास्त्र का ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर हमारा ए सही है। छंद छंद सूत्रम जो है छंद शास्त्र का ग्रंथ है, यानी छंद शास्त्र के ग्रंथ का नाम है छंद सूत्रम। ठीक है, निरुक्त कौन है? निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो यास्क है, हमने बताया था। सुश्रुत सुश्रुत संहिता ग्रंथ का नाम है, इसके कवि सुश्रुत ही है। ठीक है, और जो है रघुवंशम जो है महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास की रचना है, जो एक महाकाव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए सही है चौथे का। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है वृत्त रत्नकर के रचनाकार है, यानी कि वृत्त जो है वृत्त रत्नाकर है, जो दोस्तों रत्नाकर है। अगला क्वेश्चन हमारा वृत्त रत्नाकर के रचनाकार हैं कौन है? क्षेमेंद्र है, केदार भट्ट है, जय कीर्ति है, आचार्य पिंगल है। तो कौन है जो वृत्त रत्नाकर के रचनाकार हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा केदार भट्ट है। ये छंद शास्त्र ग्रंथ है। वृत्त रत्नाकर छंद शास्त्र के ग्रंथ है। तो इनके रचनाकार कौन है? तो केदार भट्ट है। यह जो क्षेमेंद्र है इनकी रचना क्या नाम है? तो सुवृत्तम। क्या नाम है? सुवृत्त तिलकम। क्या है? सुवृत्त तिलकम जो है यह जो क्षेमेंद्र की रचना का नाम है। यह भी क्या कैसा ग्रंथ है? तो यह भी हमारा जो है छंद शास्त्रीय ग्रंथ है। जो है केदार भट्ट का जो है वृत्त रत्नाकर, यह भी हमारा छंद शास्त्रीय ग्रंथ है। जय कीर्ति भी हम कहें तो किनकी रचना किसके ग्रंथ का नाम है? तो इनके जय कीर्ति के ग्रंथ का नाम हमारा है जो है छंदो अनुशासनम। क्या है? छंदो अनुशासनम जो है अनुशासनम जो है जय कीर्ति के रचनाकार का। यह छंदो अनुशासन जो है कैसा ग्रंथ है? तो यह भी हमारा छंद शास्त्रीय ग्रंथ है। आचार्य पिंगल जो है छंद शास्त्र के रचनाकार हैं। तो यह हमारे हो गए अलग से, ये भी जानकारी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछेगा सुवृत्त तिलकम किसका ग्रंथ है? क्षेमेंद्र का। कैसा ग्रंथ है? छंद शास्त्रीय ग्रंथ है। केदार भट्ट वृत्त रत्नाकर के रचनाकार हैं। जय कीर्ति के ग्रंथ का नाम है छंदो अनुशासनम और आचार्य पिंगल है छंद शास्त्र की। तो ये हमारे हो गए। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पांचवें का बी आंसर सही है। ठीक है, आगे हम चलेंगे छठे प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न है क्षेमेंद्र विरचित छंद शास्त्र ग्रंथ है। तो क्षेमेंद्र द्वारा रचित जो है छंद शास्त्र ग्रंथ कौन सा है? छंद सूत्रम है, छंदो अनुशासनम है, सुश्रुत संहिता है कि सुवृत्त तिलकम है। तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो क्षेमेंद्र द्वारा रचित है? तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सुवृत्त तिलकम। क्या है? सुवृत्त तिलकम हमारा डी आंसर सही है छठे प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए कि छंद सूत्रम किसकी है? तो हमने बताया किसकी है दोस्तों? पिंगल की है। किसकी है? आचार्य पिंगल की रचना है। जो है छंदो अनुशासनम किसकी है? तो अभी हमने बताया जय कीर्ति की है। जय जो है कीर्ति की रचना है। ठीक है, और जो सुश्रुत संहिता की रचना है, सुश्रुत कवि है, और सुवृत्त तिलकम जो है क्षेमेंद्र की रचना है। ठीक है, तो हमारा आंसर छठे का डी सही है। ठीक है, छंद सूत्रम पिंगल की है, छंदो अनुशासनम जय कीर्ति की रचना है, सुश्रुत संहिता सुश्रुत के है। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 10 जो है नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्न कहता है
कि गंगादास विरचित छंद शास्त्र ग्रंथ कौन सा है। यानी कि एक कवि है जो गंगादास उनका नाम है और उनके रचित छंद शास्त्र, उन्होंने भी ग्रंथ की रचना की है। तो कौन सा ग्रंथ है जो गंगादास द्वारा रचित है। चार ऑप्शन है। छंदो मंजरी है, छंदो अनुशासनम है, सुश्रुत संहिता है, सुवृत तिलकम है। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों, यहाँ पे सही होगा छंदो मंजरी। क्या है, छंदो मंजरी जो है गंगादास की, जो है गंगादास की रचना है। किसकी है, गंगादास की रचना का नाम है हमारा जो है छंदो मंजरी। ठीक है। छंदो अनुशासन अभी हमने किसका बताया, तो यह जो अभी हमने बताया कि जय कीर्ति का, किसका है, जय कीर्ति का है। ठीक है दोस्तों, बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ये याद हो जाए। सुश्रुत सुश्रुत की है और जो है ये जो है छेमेंद की है। किसकी है, छेमेंद की रचना है। ठीक है, तो लिखने का तात्पर्य बस यही है कि ये आपको बार बार लिखने से आपको रिवीजन हो जाए, आपका याद हो जाए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर 7वें नंबर का ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8 नंबर का प्रश्न कहता है दामोदर मिश्र के द्वारा विरचित छंद शास्त्र ग्रंथ कौन सा है। यानी कि एक कवि है जिनका नाम दामोदर मिश्र है, उन्होंने भी छंद शास्त्र की रचना की है। तो इन चारों में से उनका कौन सा ग्रंथ है जो छंद शास्त्री ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन 4 है। वाणी भूषणम है, ठीक है, छंदोनुशासनम है, सुश्रुत संहिता है, सुवृत तिलकम है। तो क्या यहाँ पे सही है दोस्तों, तो यहाँ पे दामोदर मिश्र के द्वारा विरचित छंद शास्त्र ग्रंथ का नाम हमारा है वाणी भूषणम। क्या नाम है, वाणी भूषणम नाम है। तो हमारा ए आंसर सही है 8वें प्रश्न का। आगे हम चलते हैं, 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है छेमेद ने सभी कवियों का प्रिय छंद है। छेमेद ने कहा कि सभी कवियों का प्रिय छंद है, यह किस ग्रंथ में बताया। यानी कि सभी कवियों का प्रिय ग्रंथ है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है छेमेद ने बताया। तो 4 ऑप्शन है। छंदो मंजरी में बताया, छंदो अनुशासन में बताया, सुश्रुत संहिता में बताया कि सुवृत तिलकम बताया। तो छेमेद ने सभी कवियों का प्रिय छंद है, यह किस ग्रंथ में बताया। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा। छेमेद ने अपने द्वारा रचित, स्वयं के द्वारा रचित छंद शास्त्रीय ग्रंथ है जिसका नाम सुवृत तिलकम है। इसमें इन्होंने बताया कि सभी कवियों का जो प्रिय छंद है वह जो है प्रियरत छंद है। ठीक है, छंद जो है प्रिय छंद है। ठीक है, तो यह जो है किसमें बताया, सुवृत तिलकम बताया। ठीक है, तो यह हमारा आंसर जो है, ठीक है, तो यह हमारा हो गया 9वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन के। 10वें नंबर क्वेश्चन जो है कहता प्रत्येक पद में कुल कितने पाद होते हैं। यानी कि जो हमारा पद होगा जिसमें छंदों की गणना की गई होगी उसमें कुल कितने पाद हैं। 4 है, 2 है, 3 है, 6 है। कितने पाद होंगे जिसमें जो है छंदों की गणना की गई होगी। तो कुल जो हमारे पद होंगे वह 4 पाद के होंगे। कितने होंगे, 4 पाद के होंगे जिसमें जो है छंदों की गणना की गई होगी। ठीक है, तो कुछ छंद जो है सममात्रिक होते हैं, कुछ जो है अर्धमात्रिक होते हैं, कुछ विषम मात्रिक होते हैं। इस प्रकार के कुल 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं और छंदों की गणना की जाती है। ठीक है, तो जो है प्रश्न पूछा है प्रत्येक पद में कुल कितने पाद होते हैं, तो 4 पाद होते हैं। ठीक है, 4 पाद का एक पद बनता है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे 10 नंबर का पहला आंसर सही है। कौन सही है दोस्तों, पहला आंसर सही है, यानी कि 10 का एक करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न है छंद शास्त्र में पदों की व्यवस्था किस में होती है। यानी कि पदों की व्यवस्था कैसे की गई है छंद शास्त्रों में। अक्षरों के माध्यम से की गई है, मात्राओं के माध्यम से की गई है, कि शब्दों के माध्यम से, कि ये भी दोनों के। तो छंद शास्त्र में जो पदों की व्यवस्था की गई है वह अक्षरों में भी की गई है और मात्रों के माध्यम से भी की गई है, मात्राओं के माध्यम से भी की गई है। इसलिए हमारा आंसर ए बी दोनों सही होगा। क्या सही होगा दोस्तों, छंद शास्त्र में पदों की व्यवस्था अक्षरों के माध्यम से और मात्राओं के माध्यम से की गई है, इसलिए आंसर हमारा ए बी दोनों सही है। ठीक है, तो हम आंसर हमारा डी सही है 11 नंबर प्रश्न का। अब हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर का। प्रश्न कहता है
छंद के कितने प्रकार हैं, यानी छंद के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन 4 है। 4 बताए गए हैं, 5 है, 6 है कि 2 हैं। तो कितने बताए गए हैं छंद के भेद। तो यहाँ पे छंद के 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं दोस्तों। तो छंद का नाम एक है जाति और दूसरा हमारा है वृत्त। क्या नाम है। वृत्त नाम है। ठीक है। वृत्त नाम है। जाति को ही मातृ छंद कहते हैं, वृत्त को वाणी छंद कहते हैं। ठीक है। तो जाति को किसको कहते हैं। मातृ छंद के नाम से जाति को कहा जाता है और वृत्त को वाणी छंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ध्यान पूछा है छंद के कितने भेद है। 2 भेद है, जाति और वृत्त, जो बाबूराव सक्सेना के अनुसार है दोस्तों। तो छंद के कितने भेद है। 2 भेद है। पहले का नाम जाति है, दूसरे का नाम वृत्त है। ठीक है। तो आंसर हमारा डी सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। आगे हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जातीय वृत्त किसके प्रकार हैं। अलंकार के, छंद के, रस के, शैली के, किसके प्रकार है जातीय और वृत्त। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर बताया छंद के प्रकार है जातीय और वृत्त। तो आंसर हमारा 13 का दूसरा आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मातृ छंद है किसके कहते हैं। जाति को कहते हैं, वृत्त को कहते हैं, शैली कहते हैं, रस को कहते हैं। तो मातृ छंद किसे कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या सही होगा दोस्तों। यहाँ हमारा आंसर सही होगा मातृ छंद जाति को कहते हैं। कि ठीक है। छंद के 2 भेद हमने ऊपर बताया, एक जाति एक जो है वृत्त। तो यहाँ पूछा मातृ छंद किसे कहते हैं, तो जाति को ही मातृ छंद कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ए सही है। ठीक है। आगे हम 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन है मातृ छंद का प्रत्येक गण कितने भागों का है। यानी कि जो प्रत्येक गण होता है कितने भागों में है। 8 है, 7 है, 6 है, 4 है। तो मातृ छंद का प्रत्येक गण कितने मात्राओं का होता है। ठीक है। तो कितने मात्राओं का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 है। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 8 है, 7 है, 6 है, 4 है। तो मातृ छंद का प्रत्येक गण कितने मात्राओं का होता है। 4 मात्राओं का होता है। आंसर हमारा क्या सही होगा। आंसर हमारा डी सही है। मातृ छंद का प्रत्येक गण 4 मात्राओं का होता है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया डी सही है। आगे हम 16 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 प्रश्न हमारा है कि वृत्त कितने प्रकार का होता है। 4, 3, 2, 5। तो वृत्त के कितने प्रकार हैं। वृत्त के यहाँ पे 3 प्रकार हैं। कितने हैं दोस्तों। 3 प्रकार हैं। तो हमारा आंसर बी सही है। कौन कौन सा है। पहला समवृत्त है। पहला क्या है समवृत्त है। दूसरा अर्ध समवृत्त है। अर्ध समवृत्त है और चौथा विषम वृत्त है। क्या है विषम वृत्त है। तो जो है यहाँ पे हमारा जो है कितने प्रकार बताएंगे वृत्त के 3 है। कौन कौन सा समवृत्त एक हो गया, दूसरा अर्ध समवृत्त है और तीसरा जो हमारा है विषम वृत्त है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है आंसर 16 नंबर का दूसरा आंसर सही है। कौन सही है। वृत्त कितने प्रकार के 3 है। कौन कौन है दोस्तों ध्यान रखिएगा। समवृत्त एक हो गया, दूसरा अर्ध समवृत्त हो गया, तीसरा विषम वृत्त हो गया। ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है 16 नंबर का दूसरा आंसर सही है। ठीक है। आगे हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है संस्कृत काव्य में सबसे अधिक किस छंदों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि छंद के जो है यहाँ पे होगा दोस्तों संस्कृत शास्त्र में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा वृत्त छंद का भाग है तो किस छंद का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। समवृत्त का, अर्ध समवृत्त का, विषम वृत्त का, जाति का। तो संस्कृत काव्य में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा होगा समवृत्त का। किसका किया जाएगा समवृत्त का। समवृत्त का मतलब होता है कि जिसकी चारों मात्राएं बराबर हो। ठीक है। जैसे हमारा उदाहरण में अनुष्टुप छंद हो गया। कौन छंद हो गया दोस्तों अनुष्टुप छंद है जिसके जो है अनुष्टुप छंद है जिसकी चारों मात्राएं बराबर, यानी कि 8 8 एक लाइन में 8 वर्ड हैं। ठीक है।
तो यहाँ पूछा संस्कृत काव्य में सबसे अधिक किस छंदों का प्रयोग है? तो समृद्ध छंदों का सबसे अधिक प्रयोग है। उदाहरण में अनुष्टुप को लेते हैं जिसके चारों मात्राएं बराबर हो। दूसरा अर्ध समृद्ध जिसके कि पहले और तीसरे में कोई और मात्रा हो और दूसरे और चौथे में कुछ और हो। ठीक है, इस प्रकार की जो है अर्ध समृद्ध होता है। और विषम समृद्ध यानी कि चारों लाइन में कुछ अलग अलग मात्राएं हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है समृद्ध समान मात्रा है, अर्ध समृद्ध कुछ में समान कुछ में मतलब पहला और तीसरे में समान, दूसरे और चौथे में समान। विषम समृद्ध में दोनों में दो में समान, एक में असमान, इस प्रकार के विषम समृद्ध होते हैं। और जाति हमारा जो है यह मांत्रिक छंद का भाग है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सही होगा? समृद्ध। कौन सही होगा दोस्तों? संस्कृत काव्य में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया जाता है? तो समृद्ध छंद का। ठीक है, जिसमें चारों मात्राएं बराबर होती हैं। तो ये हमारा हो गया 17 का ए नंबर सही है। आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त छंद का भाग नहीं है? समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विषम वृत्त, जाति। तो जो है कौन सा है जो वृत्त छंद का भाग नहीं? तो जाति नहीं है। ठीक है, यह तीनों जो है वृत्त का भाग है। किसका? वृत्त छंद का भाग है। ठीक है, तो यह हमारा सही होगा। वृत्त छंद के 3 भाग हैं, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विषम वृत्त। जाति किसका भाग है? मांत्रिक छंद का। किसका है दोस्तों? मांत्रिक छंद का भाग है, मांत्रिक है, जिसको जाति कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? जाति के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया जाति। ठीक है, ये हमारा हो गया जो है आंसर हमारा डी सही है 18 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है 8 अक्षर वाला समृद्ध कौन सा है? यानी कि जिसमें चारों चारों जो है जो पाद है सभी में 8 अक्षर हो। तो कौन सा है? अनुष्टुप है, इंद्रवज्र है, उपजाति है कि उपेंद्रवज्र है? तो कौन सा यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि जो है अनुष्टुप में जो है 8 वर्ड होते हैं, अक्षर वाला होते हैं, 8 वर्ड होते हैं। ठीक, तो अनुष्टुप यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा। इनमें कितने होते हैं? इनमें सभी में 11 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? इन तीनों में 11 वर्ड होते हैं। ठीक है, और इसमें 8 वर्ड होते हैं। और ठीक है, आठ आठ अचौक का 32 कुल वर्ड हुए। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो है 19 का ए नंबर सही है। और इसमें 11, एक पाद में 11, दूसरा पाद में 11, तीसरे पाद में 11, चौथे पाद में 11, इसमें का जो है 11 चौक 44 वर्ड हुए। ठीक है, तीनों में 11 वर्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 19 नंबर का ए आंसर सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं जो है 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है श्लोक छंद किस छंद को कहते हैं? यानी कि ऐसा कौन छंद है जिसको श्लोक छंद के नाम से भी जानते हैं? तो ऑप्शन 4 है अनुष्टुप के, इंद्रवज्रा, उपजाति, उपेंद्रवज्रा किस छंद का नाम है जिसको श्लोक के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अनुष्टुप। अनुष्टुप को जो है हम जो है अनुष्टुप छंद को जो श्लोक छंद के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। 20 क्वेश्चन हम लेकर उपस्थित हुए थे छंद से, छंद के समान परिचय से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह क्वेश्चन आंसर आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा और जो है ये आपके लिए जो है लाभकारी होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम जो है इसके आगे से प्रश्नोत्तरी को लेकर पुनः उपस्थित होंगे, यानी छंदों से प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है छंद जो है समृद्ध के अंतर्गत कौन कौन से है जो है जो है हमारा अर्ध समृद्ध के अंतर्गत कौन कौन छंद आते हैं, उसके जो सूत्र कौन से हैं। तो इस प्रकार से हम जो है छंदों से प्रश्नोत्तरी लेकर पुनः कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए शुभ रात्रि। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।